स्वागत है आप सभी का यूपी स्पेशल की मास्टर क्लास में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब से स्थिति से लेकर के वर्तमान तक। वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अगर कि राज्यों की दृष्टि में किस श्रेणी में आएगा, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले। पहली क्लास होगी, इसके बाद सेशन आपको पूरा उत्तर प्रदेश हम कंप्लीट करवाने वाले। अब अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले ग्लोब देखते हैं। सर ग्लोब किससे रिलेट करने का क्या मतलब है, अभी समझ में आ जाएगा। प्रश्न बन चुका है। सर ग्लोब आपको दिख रहा होगा, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, आपने पढ़ रखा होगा। अब जैसे ग्लोब पर सर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक खड़ी रेखा होती है, एक पड़ी रेखा होती है। सर एक खड़ी रेखा जो सीधी रेखा होती है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और ये जो पड़ी रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। सर ये अगर हम ऐसे ऐसे खींचते चले जाते हैं, अगर मान लीजिए सर इसको अगर मान लीजिए हम खींचते चले जाते हैं तो ये क्या है, ये सब आपकी अक्षांश रेखा हो जाती। अगर हम इसको खींच देते तो ये क्या हो जाती, देशांतर रेखा हो जाती। क्या हो जाती, ये सर देशांतर रेखा हो जाती। अगर हम बात करते हैं अक्षांश, इसको क्या बोलते हो, अक्षांश रेखा बोलते हो, भूमध्य रेखा बोलते हो, विषुवत रेखा बोलते हो। अब सर इसको अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हो। पूछा जाए अक्षांश रेखा के अनुसार जो है ग्लोब को कितने भागों में बांटा गया, सर दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, अब यहां से प्रश्न बन चुका है। सर ग्लोब शब्द की खोज किसने की, वह हमने की। ग्लोब से प्रश्न पूछा जाएगा, सर ये जो भारत है, भारत की स्थिति अक्षांश के अनुसार किस गोलार्ध में, सर उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए सर किस रेखाओं पर है, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, सर उत्तरी अक्षांश में है। अगर बात करते हैं ये देशांतर रेखा होती है, सर कहां पर है, पूर्वी देशांतर में। तो यहां से प्रश्न बनता है सर उत्तर प्रदेश या भारत जो है किन रेखाओं पर है। तो देखो सर उत्तरी अक्षांश रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा, दोनों प्रश्न मिलेगा। पूछा जाएगा सर उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर पर स्थित है, चाहे भारत पूछे चाहे उत्तर प्रदेश पूछे, उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। स्थिति समझ में आ गई, उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। अब बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सर उत्तर प्रदेश जब यहां स्थित है तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा। सर जब क्षेत्रफल होगा तो उस क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। वह भारत का भी क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो सर उत्तर प्रदेश, भारत का क्षेत्रफल देखो। सर भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 32,87,263 किलोमीटर, ये पूरा भारत है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब सर ये भारत का क्षेत्रफल है। अब सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है इसमें, तो उत्तर प्रदेश इतना सा यहाँ पर दिख जाएगा। जब भारत की स्थिति देखोगे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होता है उत्तर प्रदेश का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सर भारत से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल रिलेट करने का तरीका क्या होगा, सर देखो यहां से प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश और भारत, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, प्रश्न आ चुका है। सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। लेकिन प्रतिशत में पूछा जाएगा तो 7.33% हो जाएगा, अर्थात 7.3% या 7.33% हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 7.33% हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश जो दिख रहा है आपका, इसकी भी एक सीमा है। सर सीमा क्या होता है, इसका भी उत्तर से दक्षिण होता है और दक्षिण और पूर्व से पश्चिम होता है। सर ये लंबाई चौड़ाई भी उत्तर प्रदेश की, जैसे आपने पढ़ा होगा भारत से उत्तर से दक्षिण पढ़ा होगा, लंबाई 3214 होती है, पूर्व से पश्चिम 2933 होती है, ये सब पढ़ रखा है। अब देखो सर इसके बाद हम इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो उत्तर प्रदेश की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, सर उत्तर प्रदेश का आकार भी पूछा जाता है। सर उत्तर प्रदेश का आकार क्या, लंबाई अधिक है, ये लंबवत आकार में, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, ये लंबवत आकार में। अब अगर बात करते हैं सर उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, तो जब ये उत्तर प्रदेश आप देखोगे तो इसकी लंबाई जो देख रहे
रहे हो, इसकी लंबाई हो जाती है 650 किलोमीटर। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई आपकी होती है उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर हो जाती है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई ए वाली होगी। चौड़ाई आपकी क्या होगी, उत्तर से दक्षिण होगी। अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पूर्व से पश्चिम होगा। तो पूर्व से पश्चिम क्या होगी, ये लंबाई आपकी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई क्या है, अधिक है, इसलिए इसका आकार क्या होता है, लंबवत होता है। अगर लंबाई की बात करते हैं कितना होगा, 650 किलोमीटर। लंबाई कितना, 650 किलोमीटर। अगर बात करते हैं सर चौड़ाई की, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 240 किलोमीटर। चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना क्लियर हुआ सर, चौड़ाई 240, लंबाई 650। अगर हम बात करते हैं सर उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 होती है। उन जिलों में पूछा जाता है सर पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है। नोट कर लो या नोट ना कीजिएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, टेलीग्राम मिल जाएगा टेलीग्राम पर जाकर के। अगर यहाँ से जिला पूछा जाएगा, जब आप ग्राफ देखोगे उत्तर प्रदेश का, वहां पर देखो, यहाँ से ओवरऑल देख लेना उत्तर प्रदेश। अब देखो सर पूर्वी जिला पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला या पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी जिला या पूर्वी बिंदु कौन सा है, बलिया हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सर पूर्वी याद, तो पूर्व से पश्चिमी सर कौन सा होता है, तो पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी जिला कौन होता है, शामली हो जाता है। पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी जिला शामली हो जाता है। अगर उत्तरी जिला की बात करते हैं सर, उत्तरी जिला कौन होता है, सहारनपुर। उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। दक्षिणी जिला की बात करते हैं सर, दक्षिण में कौन सा है, सोनभद्र है। इसी कंडीशन में आप देखोगे मैप को, क्लियर हो जाएगा। तो सर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या था, सहारनपुर। दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली। लंबाई अधिक थी या चौड़ाई, सर लंबाई कितनी थी, 650 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी थी, 240 किलोमीटर। तो अर्थात उत्तर प्रदेश का आकार कैसा, लंबवत हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में बताया सर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। पूरा क्लियर हुआ। अब उत्तर प्रदेश देखो सर, क्षेत्रफल देख लिया कितना था, 2,40,928 किलोमीटर। सर उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्रफल किसी ना किसी राज्य से लग रहा होगा या किसी ना किसी देश से लग रहा होगा। अब जब ये उत्तर प्रदेश देखो भारत के नक्शा में, उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई राज्य लग रहा होगा। उन राज्यों के बारे में जान लेते हैं, इनकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। अब देखो सर ये कितने राज्य हो जाते हैं, टोटल जब आप देखोगे तो 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 8 राज्यों के साथ लगती है। अगर पूछा जाए सर 8 राज्य और कोई देश भी है, तो बिल्कुल आपका एक देश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। वह देश आपका कौन हो जाता है, नेपाल हो जाता है। 8 राज्य के साथ सीमा लगती है, एक देश हो जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 8 राज्य, एक देश, एक केंद्र शासित प्रदेश से। सर एक देश कौन सा, नेपाल। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। अब इसके बारे में 8 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं वह भी देख लो। सर 8 राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश आपका पहला, झारखंड हो जाता है, छत्तीसगढ़, दिल्ली और आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने देश के साथ, तो 8 राज्य के साथ, एक देश के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वहां पर आयोग ने 9 उत्तर माना था, जिसमें 9 उत्तर माना जाता है वह केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित कर लेते हैं। अब जब केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर लेते हैं, यहां से देखो सर हिमाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, सहारनपुर के साथ। झारखंड की सीमा सोनभद्र के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा सोनभद्र के साथ। दिल्ली की सीमा पूछा जाएगा तो दिल्ली की सीमा किसके साथ लगेगी, गौतम बुद्ध नगर और किसके साथ लगेगी, गाजियाबाद के साथ लगेगी। और राजस्थान था एक आपका, राजस्थान, तो राजस्थान की सीमा किसके साथ लगती है, तो राजस्थान की सीमा आपकी आगरा व मथुरा के साथ लगती है। राजस्थान की सीमा आगरा और मथुरा के साथ। तो 8 राज्य आपके कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ हुआ, फिर आपका हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर हम साथियों बात करते हैं, यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिलों के साथ कौन सा राज्य सीमा
साझा करता है उत्तर प्रदेश की, तो 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। क्लियर है। अब देखो यहां से याद क्या करना है, याद करने वाली चीजें, 8 राज्य, एक देश, एक केंद्र शासित प्रदेश। सर 8 राज्यों के साथ सीमा, सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 11 जिलों के साथ जो है सीमा साझा करता है। लेकिन 2 इसमें और याद कर लो, राजस्थान और क्या याद करना है, दिल्ली। सर दिल्ली की सीमा किसके साथ लगेगी, दिल्ली की सीमा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ। राजस्थान की सीमा आगरा और मथुरा के साथ लगती है। क्लियर है। अब याद कर लो सर नेपाल की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो नेपाल की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। तो कौन कौन से हो जाते हैं आप ग्राफ में भी देख सकते हो, लेकिन आप देखो सर नेपाल की सीमा 7 जिलों के साथ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका क्या हो जाएगा, महाराजगंज। 7 जिलों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कौन सा हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, आपका श्रावस्ती हो जाएगा और आपका क्या बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो 7 जिलों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। अब यहां से एक क्षेत्रफल हुआ 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होता है। अब यहां से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से अलग एक राज्य और अलग हुआ था, जिसे आप वर्तमान में उत्तराखंड बोल रहे हो। सर उत्तराखंड अलग हुआ था, उस समय उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। सर 13 जिले उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बना था। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अलग हुआ था, उत्तराखंड के नाम से जानते हो, उत्तरांचल पहले कहते थे। तो 9 नवंबर को 13 जिलों को काट करके क्या बनता है, उत्तराखंड बनता है, 13 जिलों को काट कर। अब अगर हम बात करते हैं सर क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर था, तो सर क्षेत्रफल में हम क्या सबसे बड़े हैं, क्षेत्रफल में किस स्थान पर हैं। तो आपसे अगर हम पूछते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में शीर्ष स्थान किस राज्य का है, तो आपको पता होगा सर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। लेकिन जनसंख्या में हमें आगे उत्तर प्रदेश आगे है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आगे है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। सर क्षेत्रफल में कौन सा राजस्थान का मतलब उत्तर प्रदेश का स्थिति है, तो देख लो सर चौथा स्थान होता है। क्या होता है सर, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान। सर इससे पहले 3 राज्य और हैं, बिल्कुल हैं, वो कौन कौन से हैं, राजस्थान है सबसे पहला राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, तीसरा कौन हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, चौथा कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब सर यहां से मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा एग्जामिनर ने कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसने राजस्थान को नहीं दिया ऑप्शन, तब आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आपको पता ही कि सर मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। अब क्या होता है, कभी कभी मध्य प्रदेश भी नहीं दिया, महाराष्ट्र दे दिया और इससे कम वाले राज्य दे दिए, तब आप महाराष्ट्र लगा दीजिएगा। और उसके बाद क्या, यूपी। तो सबसे इतना याद रखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल में चौथा स्थान किसका है, सर उत्तर प्रदेश का। सर 4 क्रम कौन कौन से, सबसे बड़ा राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से छोटा उत्तर प्रदेश, तो चौथा स्थान हो जाता है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक चीजें। अब सर एक प्रश्न पूछा जाता है, सर उत्तर प्रदेश को क्या हम उत्तर प्रदेश के नाम से ही जानते हैं, भाई बचपन का नाम होता है, एक बच्चा छोटा होता है उसका घर का नाम रखा जाता है, फिर स्कूल का नाम रखा जाता है, फिर अलग वो बच्चा जब बड़ा होता है प्रोफेशनल कार्य करने के लिए करता है तो अपने नाम बदल लेता है। तो कई चीजें होती हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश की भी स्थिति चली होगी। तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले अगर पूछा जाए तो हम किस नाम से जानते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। अब जब उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे तो 1877 में किस नाम से जानते थे, भाई एक स्कूल घर का नाम था, बोले घर का नाम तो बोलोगे लेकिन स्कूल का नाम भी बोलो। तो उत्तर पश्चिम प्रांत कब था, 1836 में था। फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत व आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर पश्चिम प्रांत तो बोलते थे लेकिन आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से कब से जाने लगा, 1877 में। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत तो बोलते थे लेकिन आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से भी बोलने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है, 1902 में क्या होता है, इसको केवल आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ सर, 1937 में क्या होता है, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को कब से जाना जाता है, 1937 से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश के नाम से कब से जानते हैं, तो 24 जनवरी 1950, नोट कर लो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी को ही स्थापना दिवस हम मनाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश
प्रदेश के नाम से जानते हैं। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। सर एक प्रश्न पूछा गया है यूपी SSSC वीडियो एग्जाम में कि पूछा गया था प्रश्न कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2018 से ही मनाया जाता है। 2018 से पूछा जाए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर उत्तर प्रदेश स्थापना, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से 24 जनवरी 1950 के नाम से जानते हैं, लेकिन स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है? उसमें 1950 भी ऑप्शन ने दे रखा होगा, तो 1950 वहां नहीं सही करना, 2018 से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरुआत की गई। तो अब नेक्स्ट देखो, जैसे वर्तमान में पूछा जाए जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ बोल देते हो। क्या लखनऊ पहले भी थी? नहीं थी। लखनऊ से पहले जो प्रयागराज हुआ करती थी। सर आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ पर, सर वर्तमान राजधानी क्या है? लखनऊ है। ये आंशिक रूप से राजधानी कब बनी थी? 1921 में बनी थी। पूर्णतः रूप राजधानी कब बनी? 1935 में बनी। पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब बनी? 1935 में बनी। अगर पूछा जाए आंशिक रूप से कब बनी? 1921 में बनती। अगर पूछा जाए इससे पहले क्या कोई राजधानी थी, तो प्रयागराज थी। 1858 में प्रयागराज राजधानी थी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो विद्रोह के समय जो है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आप क्या बताओगे? प्रयागराज बताओगे। प्रयागराज, उस समय प्रयागराज का ही नाम क्या? इलाहाबाद हुआ करता था, अब इस समय प्रयागराज है। 1836 में सबसे पहले राजधानी कौन थी? आगरा थी। तो यहां तक क्लियर है सबसे पहले। अब एक और रिकॉल कर लो सर क्या होता है। सर उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा, उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर में रेखाओं में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, सर भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 7.33%। सर भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 2,40,928 किलोमीटर। अगर बात करते हैं सर सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश के साथ सीमा लगती है, और वह देश नेपाल है। नेपाल की सीमा अपने 7 जिलों के साथ लगती है। अगर हम और बात करते हैं साथियों, सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, 11 जिलों के साथ लगती है। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई और राज्य अलग हुआ था। जी सर, उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ? उत्तराखंड अलग हुआ। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? उत्तराखंड अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को अलग होता है, 13 जिलों को काट करके अलग होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। सर पहला स्थान कौन सा था? राजस्थान का था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाता है। साथियों ये पहली क्लास थी, इसके बाद जो और बाकी जो टॉपिक बचेंगे वो दूसरी क्लास आपको मिलने वाली, तो दूसरी क्लास में उनको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आशा है जितना पढ़ाया गया समझाया गया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे स्टडी संग्राम सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।